नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कर्तन औजार। ठीक है, कर्तन औजार का आज अपना पार्ट 4 है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पावर सा होती है, वो क्या होती है और वो कितने प्रकार की होती है। अगर आपको पावर सा के बारे में पढ़ना है तो पहले वाले वीडियो में जाना पड़ेगा, पार्ट 3 के अंदर। ठीक है, आज अपना पार्ट 4 है। आज हम पढ़ेंगे फाइल। फाइल यानी रेती क्या होती है, वो हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फाइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेती। ठीक है, टेक्निकल लाइन में तो क्या बोलते हैं, फाइल। ठीक है, और नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, रेती बोलते हैं। जो फाइल है अपना, वो एक कटिंग औजार है। कौन सा औजार है, कटिंग औजार है। ये हैंड औजार भी है, हस्त औजार भी है, क्योंकि हाथ से काम में लेते हैं। तो हस्त औजार और कटिंग औजार दोनों, लेकिन कटिंग औजार पहले है। ठीक है, ये कटिंग करता है। ये धातु की धातु पर अनावश्यक पदार्थ होता है, उसको कणों के रूप में, चूर्ण के रूप में हटाता है। ठीक है, रेती के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो ऑपरेशन किया जाता है, उसको फाइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइलिंग। और जिसमें जो टूल यूज होता है वो क्या है, रेती। ठीक है, रेती के द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है, उसे रेताई। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइलिंग। हिंदी में तो रेताई और इंग्लिश में बोलेंगे अपने फाइलिंग। ठीक है, अब अपने देखेंगे कि जो रेती होती है अपनी, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। ये जो आपको दिख रही है, ये क्या है, रेती है। ठीक है, इसमें जो ये वाला भाग है, जिसको पकड़ के काम में लिया जाता है, इसको बोलते हैं हैंडल। क्या बोलते हैं, हैंडल, जो कि लकड़ी का होता है। ठीक है, उसके बाद में जो ये वाला भाग है, जिस पे दांते कटे होते हैं, वो होता है अपना फेस। क्या बोलते हैं इसको, फेस। ठीक है, उसके बाद में जो आगे का भाग होता है, इसको बोलते हैं टिप या फिर पॉइंट, या तो टिप या पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में जो ये वाला भाग है साइड में, इसको बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं, एज। इंग्लिश में तो एज, और हिंदी में किनारा, कोर। ठीक है, उसके बाद में जो ये यहाँ पे दांतों के बाद में जो खाली जगह रहती है, जहाँ पे कोई दांता नहीं होता है, उस भाग को बोलते हैं हील। क्या बोला जाता है, हील। ठीक है, हील से जो आगे ये जो निकले हुए हैं कोने, इनको बोलते हैं शोल्डर। शोल्डर। ठीक है, उसके बाद में ये वाला भाग है, ये यहाँ पे, ये आगे तक नुकीला भाग होता है, इसको बोलते हैं टैंग। क्या बोलते हैं, टैंग। ठीक, उसके बाद में ये यहाँ पर छल्ला टाइप का लगा हुआ होता है, इसको अपने बोलते हैं फेरूल। क्या बोलते हैं, फेरूल। ठीक है, ये है अपने रेती के बाग। ठीक,
तो सबसे पहला है फेस। फेस है वो कौन सा भाग होता है, जो फ्लैट भाग होता है, ठीक है, जिसके ऊपर सिंगल कट या डबल कट दांते कटे होते हैं, जिसके द्वारा हम फाइलिंग करते हैं, जॉब को घिसते हैं, ठीक है, ठीक है, जॉब को घिसकर उसको काटते हैं, वो क्या हो गया अपना फेस, ठीक। उसके बाद में एज। एज होता है वो साइड में, रेती के साइड वाला भाग किनारा होता है, ठीक है, जो पतला होता है, जिस पर सिंगल कट दांते बने हुए होते हैं, उस भाग को क्या कहते हैं, एज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में है टिप या फिर पॉइंट। टिप या पॉइंट, जो रेती के आगे वाला भाग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, टिप या पॉइंट होता है, ठीक। उसके बाद में हील। टैंग और फेस भाग होता है अपना, उसके बीच में जो बिना दांतों वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अपने हील, ठीक है। उसके बाद में शोल्डर। शोल्डर, शोल्डर क्या होता है, हील के बाद में जो साइड में कोने बने हुए होते हैं उसको ही बोलते हैं अपने शोल्डर। शोल्डर यानी कंधे, कंधे टाइप के बने हुए होते हैं, ठीक है। शोल्डर के जस्ट आगे जो भाग होता है, जो आगे से नुकीला होता है, जिसके ऊपर हैंडल को चढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं टैंग। क्या बोलते हैं, टैंग, ठीक है। टैंग के ऊपर हैंडल को चढ़ाया जाता है, जो लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का बना हुआ होता है, ठीक है। हैंडल के आगे एक छल्ला लगा हुआ होता है, जिसको बोलते हैं अपने फेरूल। क्या बोलते हैं, फेरूल। फेरूल का यूज क्या होता है, जो अपना हैंडल होता है वो फटे नहीं, उसके लिए फेरूल लगाया जाता है, ठीक है। रेती को अपने हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। किससे, हाई कार्बन स्टील। उसको बाद में हीट ट्रीटमेंट उष्मा उपचार द्वारा हार्ड व टेम्पर किया जाता है। क्या किया जाता है, हार्ड व टेम्पर। धातु कौन सी बताई, हाई कार्बन स्टील, हार्ड व टेम्पर। इस रेती में एक भाग ऐसा होता है जिसको हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता, ठीक है, जिसको कठोर नहीं किया जाता। वो कौन सा भाग होता है, वो अपना होता है टैंग भाग, जिसके ऊपर हैंडल लगा हुआ होता है, उस भाग को अपने हार्ड व टेम्पर नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो रेती होती है उसका साइज हम कहाँ से लेते हैं, उसका साइज है टिप या पॉइंट से लेकर जो अपना हील होता है वहाँ तक की जो दूरी होती है वही रेती की लंबाई होती है, ठीक है। ये हैं अपने रेती के मुख्य भाग। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे कि रेती होती है उसको किस प्रकार से बांटा जाता है, कितनी प्रकार की अपनी रेतियां वो होती हैं। रेती को अपने 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले आकृति के आधार पर, ठीक है। आकृति यानी रेती है उसकी आकृति कैसी है, ठीक है, वर्गाकार है, आयताकार है, ठीक है, त्रिभुजाकार है, या फिर नाइफेज है, दिखने में कैसी है, आकृति कैसी है, उसके आधार पर उसका वर्गीकरण है। दूसरा कट के आधार पर, उस पे जो कट हैं वो कैसे हैं, सिंगल कट हैं या फिर डबल कट हैं या फिर स्पाइरल कट हैं, कौन सा कट है उसके ऊपर, उसके आधार पर, ठीक है।
तीसरा होता है जो ग्रेड है, दांतों की ग्रेड, यानी प्रति सेंटीमीटर के अंदर दांते कितने हैं, ठीक है, उसके आधार पर। लास्ट आता है अपना लंबाई के आधार पर। लंबाई के आधार पर रेती कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अपनी आकृति के आधार पर। रेतियों का वर्गीकरण। इसके अंदर पहला है आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर इसके अंदर कौन सी रेती पढ़ेंगे पहले? फ्लैट रेती। फ्लैट रेती। फ्लैट समझते हो आप, यानी कि समतल। ये जो आपको रेती दिख रही है ये अपनी फ्लैट रेती है। कौन सी रेती है? फ्लैट रेती, ठीक है। जो समतल सतह है उसको फाइलिंग करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ये जो रेती होती है वो 2/3 भाग हील की तरफ तो समांतर रहती है और 1/3 भाग टिप या पॉइंट की तरफ चौड़ाई में और मोटाई में टेपर में होती है, ठीक है। जो इधर अपना हील होता है इधर की तरफ तो यानी कि 2/3 भाग, यानी कि 3 भाग हैं अपने, उसके 2 भाग तो टेपर में है और एक भाग है वो प्लेन है, ठीक। तो हील की तरफ 2/3 भाग तो समांतर रहती है, ठीक है, और हील टिप या पॉइंट की तरफ 1/3 भाग मोटाई में और चौड़ाई में टेपर रहती है। यह रेती टिप पॉइंट की तरफ देखेंगे तो अपने को कैसी दिखाई देगी? आयताकार आकार की। कैसी? आयताकार आकार की, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया? जो हील है उसकी तरफ, हील की तरफ कितनी बताई? 2/3 भाग समांतर रहती है और पॉइंट की तरफ 1/3 भाग मोटाई में और चौड़ाई में टेपर होती है। ठीक है, पीछे तो समांतर रहती है और आगे 1/3 भाग में टेपर रहती है, ठीक है। इसका यूज हम फ्लैट सतहों की फाइलिंग करने के लिए इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी आती है मिल फाइल। मिल फाइल या रेती, ठीक है। ये जो फाइल होती है ये ना तो चौड़ाई में टेपर होती है ना ही मोटाई में टेपर होती है, पूरी ये समांतर रहती है, ठीक है। इसके जो किनारों की आकृति है वो या तो गोल होती है या फिर डायमंड आकार या फिर आयताकार आकार की हो सकती है, ठीक है। इसका यूज हम लेथ मशीन के ऊपर जॉब बनाते हैं तो उसकी फिनिशिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। या फिर जो अपना
ड्रॉ फाइलिंग होती है। ड्रॉ फाइलिंग क्या होती है आगे हम पढ़ाएंगे। जो एक तो सीधी रेताई होती है, अपने सीधी रेती चलाते हैं, या फिर रेती को तिरछा पकड़ लेते हैं, पॉइंट पकड़ लेते हैं एक साइड और एक साइड हैंडल, हैंडल पकड़ के और पॉइंट पकड़ के ऐसे चलाते हैं, उसको ड्रॉ फाइलिंग बोलते हैं। तो ड्रॉ फाइलिंग में यूज होती है और लेथ मशीन के ऊपर जॉब होता है उसकी फिनिशिंग करने के लिए इस रेती का उपयोग करते हैं। यह रेती समस्त लंबाई में समान रहती है। समान रहती है, ठीक है। इसके किनारे होते हैं वो त्रिभुजाकार, गोल या फिर डायमंड, डायमंड आकार के होते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, लेथ मशीन पर और लेथ मशीन पर या ड्रॉ फाइलिंग करने में। ठीक है, ये अपनी मिल फाइल जो कि ना तो मोटाई में टेपर होती है और ना चौड़ाई में टेपर होती है। उसके बाद में अगली आती है हस्त रेती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैंड फाइल। इस रेती में क्या होता है कि जो इसकी चौड़ाई होती है वो तो समान रहती है, चौड़ाई में ये टेपर नहीं होती, ठीक है, लेकिन ये मोटाई में 1/3 भाग पॉइंट की तरफ टेपर में रहती है, ठीक है। उसके बाद में जो इसके किनारे होते हैं, एक एक साइड तो इसका किनारा प्लेन रहता है जिस पर कोई दांते नहीं कटे रहते, और एक साइड सिंगल कट दांते कटे रहते हैं, ठीक है। एक साइड ये प्लेन रहती है इसलिए इसको सेफ एज फाइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेफ एज फाइल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, सेफ एज फाइल, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जैसे अपना ऐसे जॉब है, ठीक है, ये फिनिश किया हुआ है, ठीक है, इसकी अपने को फाइलिंग करनी है यहाँ पर, तो नॉर्मल रेती यूज करेंगे तो ये अपनी सतह खराब हो जाएगी, जो कि सही थी, फिनिशिंग की हुई थी वो खराब हो जाएगी। तो ऐसी जगहों पर इस फाइल का यूज किया जाता है जिसके एक साइड दाता नहीं रहता। इससे क्या होता है, अपनी जो जॉब है वो खराब नहीं होती। इसका दूसरा नाम क्या है, सेफ एज फाइल। यह चौड़ाई में समांतर तथा मोटाई में पॉइंट की ओर
1/3 भाग टेपर में रहती है। ठीक है, इसके एक किनारे पर तो दांते रहते हैं, सिंगल कट दांते, और दूसरा किनारा प्लेन रहता है। दूसरा किनारा क्या होता है? प्लेन रहता है, जिस पर कोई दांता नहीं कटा रहता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेफ एज फाइल कहते हैं। ठीक है, यूज आपको बता दिया। ठीक है, साइड वाला जो किनारा है उसको घिसने से बचाने के लिए इस फाइल का यूज हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली फाइल आती है अपनी त्रिभुजाकार फाइल। त्रिभुजाकार फाइल या रेती। इसका आयताकार, इसका जो आगे से हम इसको देखेंगे तो ये सम त्रिभुज के समान दिखाई देगा, जिसकी तीनों भुजा समान होती है। ठीक है, इसकी जो तीनों भुजा होती है वो समान होती है। ठीक है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जो अपनी आरी होती है उसके दांते शार्प करने के लिए। ठीक है, या फिर कोई कोना है उसकी फिनिशिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसकी जो फेस होता है इसके ऊपर सिंगल कट दांते बने हुए होते हैं, और ये पॉइंट की तरफ 1/3 भाग में टेपर में बनी होती है। इसकी काट समत्रिभुज के समान होती है। ठीक है, इसका पॉइंट है वो 1/3 भाग में पॉइंट की ओर टेपर में बना हुआ होता है। उसके बाद में इसका यूज आरी के दांतों को शार्प करने के लिए, या कोनों की फाइलिंग करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, ये कौन सी हो गई अपनी त्रिभुजाकार रेती। उसके बाद में अगली आती है वर्गाकार रेती। कौन सी? वर्गाकार या स्क्वायर रेती। इसको हम देखेंगे तो ये अपने को आगे से कैसी दिखाई देगी? वर्ग यानी स्क्वायर के आकार की अपने को दिखाई देगी। इसके ऊपर सिंगल कट दांते बने हुए होते हैं। ठीक है,
और ये पॉइंट की तरफ 1/3 भाग में टेपर में रहती है। इसका यूज कहाँ करते हैं? कोई स्क्वायर खांचा हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसे जॉब हो उसकी फिनिशिंग करने के लिए, या फिर कोई आयताकार खांचा हो उसकी फिनिशिंग करने के लिए या फाइलिंग करने के लिए इस फाइल का उपयोग हम करते हैं। यह वर्गाकार काट की रहती है, यानी वर्गाकार आकार की ये होती है। यह पॉइंट की तरफ 1/3 भाग में टेपर रहती है। यूज कहाँ करते हैं? वर्गाकार या आयताकार खांचों की फाइलिंग करना। वर्गाकार या फिर आयताकार खांचों की फाइलिंग करना इस रेती का कार्य है, ठीक है। उसके बाद में अगली आती है गोल रेती, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राउंड फाइल। यह रेती होती है, यह भी 1/3 भाग में टेपर में बनी हुई होती है, ठीक है। इस रेती पर सिंगल कट दांते बने हुए होते हैं, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? गोल जॉब, कोई गोल खांचा है, कोई गोल खांचा है, ठीक है, उसकी फाइलिंग करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। ये दिखने में कैसी है? गोल आयताकार सेक्शन। इसका दिखने में ये कैसी दिखाई देती है? गोल आकार की। यह पॉइंट की ओर एक बटा तीन भाग में टेपर रहती है। यूज कहाँ करते हैं? गोल खांचों की फाइलिंग करने में। गोल खांचों की फाइलिंग करने में इस रेती का उपयोग है, ठीक है। यह है अपनी गोल रेती राउंड फाइल। उसके बाद में अगली आती है हाफ राउंड फाइल, यानी अर्धवर्ताकार रेती। ये रेती कैसी दिखाई देती है? आधे वर्त के समान अपने को दिखाई देती है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया। इसको आगे से देखेंगे तो आधे वर्त के समान अपने को ये दिखाई देती है, ठीक है। इसकी एक साइड तो गोल होती है और एक साइड फ्लैट होती है, ठीक है। इसके द्वारा हम जो आधा राउंड जॉब होता है, ठीक है, ऐसे जॉब मान लो, इसकी फाइलिंग करनी है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो फ्लैट भाग है उसके द्वारा हम फ्लैट सतह की भी फाइलिंग हम कर सकते हैं। इसके ऊपर
सिंगल कट दांते बने हुए होते हैं। कौन से दांते बने हुए होते हैं? सिंगल कट दांते बने हुए होते हैं। यह रेती भी पॉइंट की ओर 1/3 भाग में टेपर में बनी हुई होती है। पॉइंट की ओर 1/3 भाग में टेपर रहती है। ठीक है, इस पर सिंगल कट दांते रहते हैं। इस पर कौन से दांते रहते हैं? सिंगल कट दांते रहते हैं। ठीक है, एक साइड प्लेन होती है और एक साइड हाफ राउंड होती है। यूज कहाँ करते हैं? हाफ राउंड खांचे या समतल सतह, दोनों की फाइलिंग करना। जो राउंड वाला हिस्सा है इसके द्वारा तो जो हाफ राउंड खांचा होता है उसकी फाइलिंग कर लेंगे, और जो समतल सतह है उसके द्वारा जो समतल सतह वाली जॉब है उसके ऊपर हम फाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद में अगली आती है निडिल फाइल। निडिल यानी सुई, सुई रेती। कौन सी रेती? सुई रेती, निडिल रेती। ये रेती होती है, ये छोटे कार्य, महीन कार्य के लिए यूज में ली जाती है। बहुत छोटी छोटी होती हैं। इसके ऊपर कोई हैंडल नहीं लगाया जाता है। इसकी टैंग होती है वो गोल आकार की होती है जिसके ऊपर नर्लिंग की गई होती है। ठीक है, जो हैंडल का ही कार्य करती है। इसके ऊपर कोई अलग से हैंडल नहीं लगाया जाता। ये 10 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई में मिलती है। ठीक है, और ये सेट के रूप में मिलती है। इनका सेट होता है। ठीक है, इनमें टैंग होती है, वो ही हैंडल का कार्य करती है। टैंग ही हैंडल का कार्य करती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 20 सेंटीमीटर। कितनी? 10 से 20 सेंटीमीटर। यूज कहाँ करते हैं? छोटे जॉब या कार्यों में करते हैं। ये सेट के रूप में मिलती है, यानी कि इनका सेट होता है। ठीक है, जिसके अंदर ये 6-7 रेती आती हैं। ठीक है, इसकी ऊपर जो हैंडल नहीं लगाया जाता, टैंग होती है, वही हैंडल का कार्य करती है जिसके ऊपर नर्लिंग की गई होती है ताकि पकड़ है वो मजबूत बने, हाथ से स्लिप ना करें। 10 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई में ये मिलती है। उसके बाद में अगली अपनी नाइफ एज फाइल। कौन सी? नाइफ एज फाइल।
नाइफ एज यानी चाकू, धार, रेती या फाइल। चाकू, धार, रेती या फाइल। ये जो फाइल होती है वो किसके समान होती है? अपना घर में चाकू यूज करते हैं, ठीक है, उसके समान ये अपने को दिखाई देती है। इसको हम आगे से देखेंगे तो ये अपने को ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। एक हिस्सा तो प्लेन और एक हिस्सा टेपर में रहता है, ठीक है। इसका जो एंगल होता है ये 10 डिग्री होता है। कितना? 10 डिग्री, ठीक है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? 90 डिग्री से कम कोण वाले जो कॉर्नर है उसकी फिनिशिंग करने के लिए हम इसका यूज हम करते हैं। इसका कोण 10 डिग्री होता है। इसका कोण कितना होता है? 10 डिग्री। इसका यूज 90 डिग्री से नब्बे डिग्री से जो कम का कोण होता है उसके कॉर्नर की फाइलिंग करने के लिए इस रेती का हम उपयोग करते हैं। इसके जो दोनों फेस होते हैं उसके ऊपर डबल कट दांते बने हुए होते हैं। कौन से दांते? डबल कट। इसके फेस पर डबल कट ठीक है। इस प्रकार से अपने ये 9 फाइलें हैं जो किसके आधार पर हैं? आकृति के आधार पर, यानी कि इसका आकार किस प्रकार है उसके आधार पर ये 9 रेतियां हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।